Don't forget about me. I can live in your dreams. I'm not the person who make you fall in love and then fall asleep. Let me tell you a thing. When I say you can breathe, you make me think what it would be like if I kissed you on the lips. If you think about me, you can say you love me when you was hiding, when you was hiding. If you think about me, you can say you love me when you was hiding, why you always hiding, yeah. Out for the out walk in the bull go out for the आज हम जा रहे ड्रैगन बर्ड अमल के साथ। अस्सलामुअलैकुम। अमल के साथ आप लोग ने ड्रैगन मार्ट भी देख लिया और यहाँ पे ये मुझे मेरा ईद का गिफ्ट मिल चुका है। और ये था ईद का पहला दिन और मैंने पहनी थी ऑफ कोर्स फर्शी शलवार। और आज मेरे घर पे दावत थी, फर्स्ट डे ईद का मेरे घर पे दावत थी, जो मैं आप लोग को लास्ट ब्लॉग में सब डिटेल में दिखा चुकी हूँ। बस यहाँ पे एक और मैं आपको हल्की सी झलक दिखा देती हूँ मेरे टेबल की। ये सारा सब कुछ सेटअप था मेरा ईद का और खाना ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया था। जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं ये सब कुछ बना सकती हूँ। और सबके जाने के बाद बस खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे, वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। नेक्स्ट डे मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के घर, उसके घर पे दावत थी। तो एक ड्रेस मेरा ईद का ये था, तो इसके साथ मैंने ये हील्स और ये बैग निकाला है। ये परफ्यूम लगाएंगे और रेडी होते हैं। ज्वेलरी भी मैं आपको दिखा दूँ। ये हल्का सा मैंने ब्रेसलेट पहना था, मेहंदी तो अभी से छुटना शुरू हो गई है। और ये रिंग मैंने पहनी थी, साथ में ये नेल कलर मैंने लगाया था और मैं हो गई थी यहाँ पर रेडी। और हम लोग निकलने वाले थे, तो बस मैंने कहा जल्दी से एक छोटी सी वीडियो बना के आपको दिखा दूँ कि मैं अपने ड्रेस की। और बस ईद के दिनों में तो यही लगा रहता है कि आप कहीं चले जाएं, कोई आपके घर आ जाए। ख़ास तौर पे जो मुल्क से बाहर रह रहे होते हैं उनका यही होता है, और तो कुछ होता नहीं। अच्छा, दोस्त के घर में पहुंच गई थी। यहाँ पे सेटअप तो रेडी था, खाना अभी लगा नहीं था, तो बस मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी बाकी सब चीज़ों की, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि मैंने क्या क्या किया ईद में। ये बिरयानी उन्होंने बनाई हुई है, यहाँ पे इन्होंने ब्रोस्ट बनाया, सॉरी ब्रोस्ट नहीं है, ये है रोस्ट, चिकन रोस्ट। और ये दाल गोश्त था और साथ में इसने बनाए थे शामी कबाब। सारा खाना बहुत मज़े का था, जैसा लग रहा है ऐसे ही मज़े का भी सब कुछ था। और यहाँ पर है ये रशियन सैलेड और इसी के साथ में है ये मटन हांडी। ये बहुत मज़े की थी। वो ये बहुत मज़े की बनाती है मटन हांडी, उसकी बहुत। बस खाना खाया, बातें शातें की सब ने। यहाँ पे आपको मैंने कहा चलो एक टाइम लैप्स में मैं दिखा देती हूँ कि हम सब कितनी भूख लगी हुई थी सबको। तो हमने खाना खाया, बातें शातें की। खाने के बाद आएगी मीठे की बारी, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और आप लोगों की कैसी ईद गुजरी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि ईद पे कौन कौन क्या क्या कर रहा था। मेरी तो ईद बस ऐसे ही आने जाने में गुजरी। अभी तक हम लोग ने दावत अटेंड किए, कल भी हमने दावत अटेंड किए। संडे को जाके पूरा ईद वीक में हमारी दावतें ख़त्म हुई और अब बहुत थक चुके हैं हम। यहाँ पे ये मेरी दोस्त जो हैं वो सब बच्चों को ईदी डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। और जब ईदी की बात आती है तो आपको पता है कि बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो सारे बच्चों ने यहाँ पर रश लगा लिया था और जाके ईदी कलेक्ट कर रहे थे। अमल भी आ गई थी और बच्चे बड़ा खुश थे। इस दफ़ा तो बड़ी बच्चों की ईदी कलेक्ट हो गई। इस दफ़ा मेरे पास 2 है ना, हर दफ़ा अमल होती थी तो ये कम होती थी, इस दफ़ा 2 है तो बड़ी ज़्यादा ईदी हो गई है बच्चों की। पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा होती है वैसे। यहाँ पे ये मीठे की बारी आ गई थी, फिर हमने चाय पी, मीठा खाया, बैठ के गपशप की। हर जगह से जहाँ भी हम गए आते आते हमें 12 ये तो मेरे घर से 5 मिनट्स की ड्राइव पे रहती है, लेकिन फिर भी जो है ना आते आते वही 12-1 बज ही जा रहे थे हर घर से। बस चाय वाय पी के खा पी के सब मीठा इतना खा लिया था कि उठने की भी हिम्मत नहीं थी। हमने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है वो समेटते हैं। और 12 बज गए थे इस टाइम तक भी, और हम लोग फिर बस निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि दूसरे दिन हमें फिर एक और दावत पे जाना था। और जो है वो हिम्मत बिल्कुल अब ख़त्म होती जा रही थी कहीं भी दावत अटेंड करने की।
ये फिर हम दूसरे दिन क्या, मैं पूरा शूट नहीं कर पाई, बहुत बिजी थी, तो बस मैंने खाने का शूट किया था। बड़ा मज़े का खाना था, बिरयानी, कोफ्ते और लज़ानिया, बहुत अच्छा खाना था, बहुत मज़ा आया। उसके बाद दूसरा दिन फिर उठे, नाश्ता किया, नाश्ता करके रेडी हुए और आज मुझे जाना था अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे। तो हम यहाँ आए थे जुमेरा बीच होटल। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बड़ा अच्छा है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये जुमेरा बीच होटल है, इसके अंदर आके इसकी एंट्रेंस है रेस्टोरेंट की। तो अंदर आएंगे आप यहाँ से पूरा आप उतर के नीचे से यहाँ से अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना होगा। ये बगीज आ रही है, इसमें लेकर ये आपको जाएंगे रेस्टोरेंट तक। तो काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस था रेस्टोरेंट का। अगर आप वॉक करके जाएं तो तकरीबन 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे जाते जाते। तो यहाँ पे मेरे साथ क्योंकि ईमान थी मेरी गोद में और मैं ख़ुद भी रेडी हुई थी, और आपको पता है दुपट्टे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। तो अमल को मैं लेकर नहीं आई थी आज, क्योंकि यहाँ पर फिर गर्मी भी बहुत हो रही थी बाहर, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन जब हम वहाँ बीच की साइड पे गए ना, वो रेस्टोरेंट बीच की तरफ है, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो हमें गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। तो बस मैं बगी का वेट कर रही थी काफ़ी देर से, वहाँ पे वेटिंग में मैं बैठी हुई थी और फिर हम बैठ गए थे। और अब ये हमें लेके जा रहे हैं वहाँ रेस्टोरेंट के करीब ही, ये हमें ड्रॉप कर देंगे। फिर आपको दिखाती हूँ कि कहाँ से वहाँ पे रेस्टोरेंट का रास्ता है। और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, और इतना ज़्यादा, अगर आप ये कहेंगे बुर्ज अल अरब के पास है तो बहुत महंगा है, लेकिन इतना महंगा मुझे नहीं लगा। उनका बस मिनिमम पर हेड है 150 तो आपने स्पेंड करना ही है, और पर पर्सन 150 अगर आप किसी अच्छी जगह जाएँ तो हो ही जाता है स्पेंड। तो उनका मिनिमम था। और हम लोग जब गए तो वहाँ कोई इवेंट होने वाला था 6 बजे, तो उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था। अच्छा है कि हम 3 बजे गए थे, तो उन्होंने हमें पहले ही कह दिया था कि हमें 6 बजे यहाँ से खाली करना है। तो बस हम लोग फिर बैठ गए थे, हमने कहा चलो 6 में तो अभी बहुत टाइम है, तो आराम से हम बैठ जाएंगे। बट इधर धूप देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत गर्मी हो रही होगी, बट गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। रास्ता भी बहुत प्यारा था, अंदर इतनी ग्रीनरी थी, इतना अच्छा लग रहा था। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे बीच है। अभी जाते जाते आपको बुर्ज अल अरब नज़र आएगा, तो बुर्ज अल अरब तो पानी में ही है, पानी बिल्कुल पानी की तरफ ही बना हुआ है साइड पे। अब यहाँ पे हम शायद रुके थे किसी और को ड्रॉप करने के लिए, और उसके बाद हम आगे जाएंगे तो फिर ये हमें ड्रॉप कर देंगे। ये हम लोग फिर ड्रॉप करके निकल गए थे। काफ़ी सारे अंदर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, तो आपको अलग अलग जगहों पे ये लोग बगी में ड्रॉप कर देते हैं, आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मौसम अच्छा हो ना तो पैदल चलने में यहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा, मगर क्योंकि मैंने हील पहनी हुई थी और ईमान मेरी गोद में थी, तो मैं बिल्कुल भी पैदल चलने के मूड में नहीं थी। और मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इधर अंदर, तो मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ पे होगा और कितना दूर होगा। बस अब ये हमारी एंट्रेंस आने वाली है, ये मुझे ड्रॉप कर देंगे, फिर मैं अंदर जाऊंगी और अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। ये ईमान साहिबा जो है वो बड़ा टाइटली होल्ड करके बैठी थी, उसको बहुत मज़ा आ रहा था इसमें बैठने में ना, तो बड़ा टाइट से उसने जो है वो होल्ड किया हुआ था हैंडल इसका, और वो बैठी हुई थी मेरे साथ। उसको बड़ा मज़ा आता है ऐसे खुले। वैसे तो नॉर्मली गाड़ी में ही होता है ना बच्चे, तो इस तरह उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है। अच्छा, ये भाई साहब मुझे ड्रॉप करके चले गए थे, और अंदर लोग बड़ा आपका ख्याल करते हैं, आपको पूरा रास्ता बताएंगे, सब बताएंगे। तो इस रेस्टोरेंट हम लोग आए थे, यहाँ पे हम लोगों ने करना था लंच अपना, और इस रेस्टोरेंट का नाम है लूशियाज़। अंदर बड़े मज़े का इन्वायरमेंट था, सब अपना लगे हुए थे खाने पीने में। अच्छा, आप इनका ज़रा साउंड म्यूज़िक एंजॉय करें थोड़ा। रेस्टोरेंट का बड़ा अच्छा था, लेकिन अगर मौसम अच्छा है, क्योंकि इनकी इंडोर कोई सीटिंग नहीं है, इनकी सिर्फ आउटडोर सीटिंग है, तो आपको बाहर ही जगह मिलेगी। और यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक अच्छी हम सबकी पिक्चर आ जाए, क्योंकि हम सब में से किसी एक को निकल के ही लेनी पड़ती पिक्चर। यहाँ पे सब बहुत बिजी थे वेटर्स, तो वो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बट फिर भी उसने टाइम निकाल के एक पिक्चर हमारी ले ही ली थी। और यहाँ पे आप इंजॉय करें यहाँ का एम्बियंस,
और जो लोग यहाँ जाना चाहते हैं वो प्लीज़ अच्छे मौसम में जाएं। अभी फिर भी बेहतर मौसम है, आप बाहर बैठ सकते हैं, बट आगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी ना, फिर आप बाहर नहीं बैठ सकते। ये कुछ खाना हमने ऑर्डर किया था। अच्छा, इनका फूड जो है वो अच्छा था, जो मैंने मंगाया था वो अच्छा था, बट ज़्यादातर इनके पास आई थिंक वेजिटेरियन भी ऑप्शंस थे और सी फूड और बीफ था ऑप्शंस में। इनके पास चिकन के ऑप्शंस बहुत कम थे। ये लजानिया था एग शीट्स में बना हुआ, ये इतना ख़ास नहीं था। ये बीफ में मैंने पास्ता मंगवाया था, ये बहुत मज़े का था, शेल पास्ता था, सबको यही पसंद आया, ये बहुत मज़े का था। साथ में मैंने पैशन फ्रूट मोहितो मंगवाया था, वो इनका बहुत अच्छा था। थोड़ा सा खट्टा था, लेकिन उसमें आप उनको कह सकते हैं कि वो कुछ शुगर सिरप इसमें ऐड कर दें आपके लिए। और ये यहाँ से निकल गए थे हम लोग बस बाहर, और ये बाहर की थोड़ी सी मैंने वीडियो आप लोग के लिए बनाई थी। ईमान को भी बहुत नींद आने लगी थी तो मैं घर चली गई थी, और घर जाके यहाँ पर मैं अमल का करवा रही थी कुछ होमवर्क, जिसमें उनके पेरेंट्स को उनके साथ सारे स्टेप्स करने थे। अब यहाँ पे ये लोग बन गए फ्रॉग, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी ये तो मेरे हस्बैंड को ही उसके साथ करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट डे हमें एक और दावत में जाना था, जो कि ये वहाँ पे हमने खाना एंजॉय किया। हमारी दोस्त सारा है, उनके घर पे सब कुछ उन्होंने बनाया था। हलीम, बहुत कुछ बनाया था, खाउसे, हलीम, निहारी, कोरमा, और ये वायरल लेज़ी कैट केक। ओह सो डिलिशियस, मुझे तो ये बहुत पसंद आया, ये बहुत मज़े का था, इतना मज़े का था और देखने में भी इतना अच्छा लग रहा था ये। तो हमने इसको बहुत इन्जॉय किया। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और आप मुझे बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी, ईद वीक्स में आपने क्या क्या किया, और कमेंट के साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।